हाय, आई एम प्रतिभा। आई एम एन एक्ट्रेस एंड अ डांसर। तो मेरी कहानी की शुरुआत हुई जब मैं 3 साल की थी। मैं 3 साल से ही डांस कर रही थी और मेरे पेरेंट्स ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि मेरे अंदर एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है, तो उन्होंने मुझे डांस अकेडमी में भेजा। स्कूल में मैं बहुत डांस करती थी, हर फंक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी एंड वहाँ से स्लोली एंड स्टेडली आई रियलाइज्ड कि डांसिंग के साथ साथ मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, क्योंकि डांसिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इमोशंस। बहुत ज़्यादा इमोट करना पड़ता है, एक्सप्रेस करना होता है एक डांसर को। और मेरी लाइफ में जितना डांसिंग इम्पॉर्टेंट है उतनी एक्टिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डांसिंग के ज़रिए से ही अपने अंदर का एक्टर ढूंढा है। अगर मैं शायद डांस ना कर रही होती तो मैं शायद एक्टिंग में इतना इन्वॉल्व भी नहीं होती। तो आई थिंक डांसिंग, एक्टिंग, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। मुझे एक्टिंग से हमेशा मोहब्बत नहीं रही थी। एक्चुअली मुझे इमोशन से मोहब्बत है। आई मीन मैं अगर घर पे अकेली भी बैठी हुई हूँ तो मैं अपने आप से बातें करती रहती हूँ। आई लाइक टू एक्सप्रेस। शीशे के सामने खड़े होकर आई रियली लाइक टू एक्सप्रेस। तो पहले तो मेरे दिल का प्यार मेरे लिए डांस ही है, बिकॉज मैंने बचपन से डांस ही किया है एंड अब एक्टिंग भी बन गई है, क्योंकि जितना मैं एक्टिंग के अंदर जा रही हूँ, जितनी उसकी डेप्थ को रियलाइज़ कर रही हूँ, तो पता चल रहा है कि हर एक आर्ट फॉर्म कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। बिकॉज शिमला की लाइफ बहुत डिफरेंट है, बॉम्बे की लाइफ बहुत डिफरेंट है, तो वो दोनों लाइफ्स को जीना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खुशी मिलती है एंड इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। टचवुड अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे इस इंडस्ट्री में अभी 1 ही साल हुआ है। मैं लास्ट ईयर ही बॉम्बे आई थी और मैंने लास्ट ईयर ही ऑडिशंस देने शुरू किए थे। तो पहले मैंने एक ऑडिशन किया। माई फर्स्ट ऑडिशन वॉज वेरी 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 हॉरिबल, आई रिमेंबर। बट ठीक है, आई थिंक वो एक हर आर्टिस्ट, हर एक्टर का जर्नी होती है जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वो उनका फर्स्ट ऑडिशन होता है जो सबका कहीं का अच्छा जाता है, कहीं का बुरा जाता है एंड वहीं से एक आर्टिस्ट अपने आप को समझ पाता है कि उसे कितना इंप्रूव करना है, कितना इंप्रूव नहीं करना है। तो फिर मैं ऑडिशंस देती गई। इवेंचुअली वो कॉन्फिडेंस ग्रो होता गया एंड देन आई ऑडिशन फॉर कुर्बान हुआ के लिए आई वॉज नॉट दैट एक्साइटेड। मुझे लगा था कि ठीक है, ऑडिशन दे देती हूँ, बिकॉज एक एक्टर के साथ क्या होता है, हम दिन में 10 ऑडिशंस देते हैं पर उसके बाद कई जाकर एक में सेलेक्ट होता है या फिर 10 के 10 रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऑडिशन देती थी मैं एंड आई यूज्ड टू कम बैक होम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो मैंने कुर्बान का ऑडिशन दिया एंड आई केम बैक होम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस एंड नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गया कि ये वी वांट टू टेक यू एज चाहत। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट मोमेंट। सो मेरी शिमला से कुर्बान हुआ तक की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रही है। क्योंकि जब मैं शिमला में थी मैंने सोचा था ऑफ कोर्स कि मुझे बॉलीवुड में जाके काम करना है, आई वांट टू बी ऑन स्क्रीन। मैंने सोचा था ऐसा, बट देन सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है और वहाँ मुंबई आके उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट मैं मानती हूँ कि एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म एक एक्टर का पार्ट होता है, एक्टर की लाइफ का पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसे रिकग्निशन मिल रही है, उसे लोग देख रहे हैं। क्रिटिसाइज और अप्रिशिएट करना सेकेंडरी है, एक आर्टिस्ट के काम को देखना इंपॉर्टेंट है। तो जब तक लोग मेरे काम को देख रहे हैं मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अप्रिशिएट करेंगे अच्छी बात है, क्रिटिसाइज करेंगे तो मैं और सीखूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था शिमला से बॉम्बे आकर एक काम पाना, एक मुकाम हासिल करना, जो आई थिंक मैंने 1 साल में थोड़ा बहुत कर लिया है। आगे मेरी हार्ड वर्क है। अगर मैं हार्ड वर्क करूंगी ऑफ कोर्स सम डे और द अदर इट विल पे बैक टू मी। मुश्किलें हर इंसान की लाइफ में चलती ही रहती हैं। तुम चाहे कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, प्रॉब्लम्स तो हमेशा लाइफ में रहेंगे एंड आई थिंक वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है। तो जब मैं मुंबई आई थी, लकीली मेरी बहन पहले से मुंबई में थी, तो मुझे मुंबई आके रहने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुंबई आके घर ढूंढो, अपना सर्वाइवल देखो पहले। तो वो चीज़ें मेरे लिए फिर भी थोड़ी सॉर्टेड थी। मैं शिमला से आई तो मेरे अंदर एक फियर था कि यार ये जगह सेफ़ है, यहाँ जाना चाहिए ऑडिशंस के लिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैंने सोचा चल ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, जाओ देखो एंड तुम्हें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इतनी सेंस तो है इंसान में। आई हैड ऑलवेज मेड अ पॉइंट कि मैं कभी शाम के टाइम ऑडिशंस नहीं दूंगी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैं सुबह 12 o'clock से लेकर 4-5 तक ऑडिशंस देती रहती थी। तो आई हैव ऑडिशन्ड अ लॉट, आई रिमेंबर। एंड वो तो ये रहा है कि मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि एट टाइम्स होता था ऑडिशन देती थी पर कोई रिप्लाई नहीं आता था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था, तो थोड़ा बुरा लगता था। तो एक आर्टिस्ट को भी थोड़ा मॉरल डाउन हो जाता है कि यार क्या है यार,
कुछ हो नहीं रहा है, रहने दो। पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं रहा। मुझे हमेशा मेरी दादी की बात याद आई कि बेटा तू कर सकती है, हम लोगों ने बहुत ही बिलीव के साथ तुम्हें भेजा है वहाँ पे, तो कुछ सोच समझ के ही भेजा है, हमें भी तुम्हारे अंदर पैशन दिखता है। एंड आई थिंक मेरी फैमिली का सपोर्ट और मेरी फैमिली का जो बिलीफ मेरे ऊपर था, वही एक ऐसी चीज़ रही है जिसने मुझे हमेशा पुश किया है। मोस्टली लोगों को लगता है कि ग्लैमर इंडस्ट्री मीन्स रेड कार्पेट पे आओ, वॉक करो एंड देन ऑल दोज ग्लैमर वाली चीज़ें, इंटरव्यूज़ दो, ये वो, सो बस दिस इज़ इट। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ऑपोजिट है चीज़ें। ये चीज़ें तो है, एक एक्टर की लाइफ की पार्ट है, पर जो एक्चुअल स्ट्रगल है ना, वो 12-13 घंटे की शूटिंग है। कंटिन्यू शूट करते रहो, शूट करते रहो, शूट करते रहो। उसके बाद टाइम मैनेज करके अपने तुम रिहर्सल्स पे जाओ, फिर इंटरव्यूज़ के लिए टाइम निकालो, फिर और कोई काम मिल रहा है वो काम मैनेज करो। तो आई थिंक एक्टर की लाइफ छोटी सी कॉम्पैक्ट लाइफ नहीं है, इट्स अ बिग सर्कल, इट्स अ वेरी ह्यूज सर्कल, जहाँ पे हम लोगों को हर पॉइंट पे अपने आप को बेस्ट प्रूव करना होता है, क्योंकि हम मीडिया के सामने जा रहे हैं तो हम अपना ऑफ कोर्स बेस्ट लेके ही जाएंगे, हम ऐसे ही बस उठ के नहीं आ जाते। ऑडियंस के लिए एक आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, हम एंटरटेन किसके लिए करते हैं, हम ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। तो आई थिंक ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए आर्टिस्ट को इतना सब कुछ करना होता है। जब मैं छोटी सी थी तो लोग मुझे प्रीति जिंटा बुलाया करते थे, क्योंकि प्रीति जिंटा भी शिमला से है और वो मेरे स्कूल से पास आउट है, तो मैं भी उसकी मूवीज़ देखा करती थी। बट देन जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैंने कंगना रनौत की बहुत मूवीज़ देखी हैं एंड आई रियली लव हर। शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग, स्पेशली एक ऐसी लड़की के लिए जो एक छोटे से शहर से आती है और एक बड़े शहर में कुछ बड़ा करके दिखाती है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग उन छोटी लड़कियों के लिए। तो मैं भी उसी शहर से हूँ जहाँ से कंगना है। और मेरी दूसरी इंस्पिरेशन मेरी बहन रही है। शिमला से बहुत कम लोग बॉम्बे आते हैं, तो आई थिंक मेरी पूरे जितने भी नोन लोग थे वहाँ से सबसे पहले मेरी बहन शिमला से मुंबई आई थी। और अपने आप को प्रूव करना मुंबई में आके, इट इज़ अ बिग थिंग। आई मीन आके सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए मेरे करियर का सबसे बड़ा दिन था जब मेरे डायरेक्टर ने मुझे आगे से आके अप्रिशिएट किया था कि यू रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड फॉर मी इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि जो मेरे डायरेक्टर है तब्रेज़ सर, ही इज़ लाइक अ फादर टू मी, और वो मुझे आके बोल रहे हैं कि यू रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट, मीन्स अ लॉट टू मी। मेरी लाइफ का सबसे सक्सेसफुल डे वो होगा जब मैं जो लोग मेरे अराउंड है उन्हें मैं थोड़ा इंस्पायर कर पाऊँ। मैं ये नहीं मानती कि लाइफ में बहुत बड़ा करो, तुम तभी इंस्पायर कर सकते हो लोगों को। एक छोटी सी चीज़ में भी अगर कोई इंस्पायर हो रहा है, इट इज़ अ बिग थिंग। मैंने हिप हॉप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीता था। हम सबको पता होगा देयर इज अ मूवी ABCD 2, तो जिस कंपटीशन पे वो मूवी बेस्ड है, एक्चुअली वो कंपटीशन है, पर वो अभी सिर्फ नेशनल लेवल पे हुआ था। तो नेशनल लेवल पे मैं और मेरे ग्रुप ने हमने सेकंड पोजीशन बैंक की थी। देन डांस हिमाचल डांस में मैंने फर्स्ट पोजीशन भी बैंक की हुई है। एंड देन कमिंग टू बॉम्बे, और बॉम्बे में अभी मेरा नया अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू, दैट इज़ नया सदस्य। तो या ये अचीवमेंट्स रही हैं, अभी कम है, इंशाल्लाह बढ़ती जाए। जब मैं इस बार शिमला गई, वो लॉकडाउन पीरियड ही था जब मैं शिमला गई, क्योंकि टाइम नहीं मिलता एक एक्टर को, स्पेशली जब टीवी करते हैं, इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है कि तुम टाइम निकाल कर अपने घर जाओ। तो मेरे लिए लॉकडाउन ही मेरी वेकेशन टाइम था। तो मैं जब लॉकडाउन में घर गई थी तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। जब मैं जनरली वापस घर आती थी तो लोगों को पता था, अच्छा हाँ ये इनकी बेटी है, ये रांडा फैमिली से है, स्टफ। बट जब इस बार गई थी तो इस बार एक बहुत बड़ी खुशी थी। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे जब मैं वापस आ रही थी, बिकॉज मैं इतने टाइम बाद घर आ रही थी एंड मैं घर से इतना दूर कभी रही नहीं हूँ। तो मेरी फैमिली बहुत खुश थी और जो मेरे आसपास के लोग थे वो भी बहुत खुश थे। जो लोग शिमला में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं और भी जो छोटे छोटे शहर है वहाँ रहते हैं, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उनके लिए चीज़ें एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक पिंच रहता है हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि, और एक डाउट भी रहता है कि क्या ऐसा भेजना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बिकॉज सबने आकर नहीं देखा है कि कैसा है, कहाँ सुनी बातें हैं, कईयों ने कुछ सुना, अजम्पशंस क्रिएट कर लिए, कईयों ने कुछ सुना, अजम्पशंस क्रिएट कर लिए, एंड देन अजम्पशंस क्रिएट करते करते सबके पास अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तो ऐसे हज़ारों ओपिनियंस फॉर्म हो जाते हैं। एंड आई थिंक एक जिसको दिल से जाना है, इन सब ओपिनियंस को छोड़कर अपना काम करो और आगे जाओ। पढ़ाई और इन चीज़ों को मैनेज करना हमेशा से एक टास्क रहा है। जब मैं स्कूल में भी होती थी ना, तो टीचर्स बोलती थी, अरे प्रतिभा अपना काम ख़त्म करो फिर जाओ, काम ख़त्म करो फिर जाओ, काम ख़त्म करो फिर जाओ। एंड एट टाइम्स ऐसी भी टीचर्स रही हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि नो प्रतिभा इज़ डूइंग हर वर्क, तो वो डांस रिहर्सल्स के लिए नहीं आएगी।
एंड आज मैं देखती हूँ वही टीचर्स बोलती हैं कि वी आर सो हैप्पी टू सी यू देयर, वी आर सो हैप्पी टू सी यू हियर। तो थोड़ा लगता है कि पर ठीक है, आई थिंक अगर तुम्हारे टीचर्स इवेंचुअली तुमसे खुश है, तुम्हारे काम से खुश है, तो तुम्हें भी खुशी मिलती है। मैं अभी भी मानती हूँ कि इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं शिमला में थी तो मेरे जैसे शायद 10-20 लोग होंगे जिनको मुंबई आके कुछ करना होगा, बट देन जब मैं बॉम्बे से यहाँ आई, मैंने अचीव करना शुरू किया, तो आई थिंक मेरे सर्कल में ही अब 10-12 लोग और ऐड हो गए होंगे जो सोचते होंगे कि हमें भी मुंबई जाके उसकी तरह करना है। तो उन सब के लिए एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी कि कभी हार मत मानो, हमेशा करते रहो। रिजल्ट्स आए ना आए वो शायद आपको ना पता चले, पर देन जब वो खुद ब खुद आएंगे, आपको उन चीज़ों पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना काम अच्छा करो, मेक श्योर कि आप अपने क्राफ्ट को अच्छे से करो, मेक श्योर कि आप उसके लिए ऑनेस्ट रहो और हमेशा अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहो। तो चीज़ें अपने आप फॉलो करती हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस ये छोटी सी एडवाइस मैं दूंगी कि ऑलवेज ड्रीम बिग। मैं हूँ प्रतिभा रांटा और ये मेरी कहानी।